चलिए डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से एल्गो टेस्ट की स्ट्रेटजी जो मॉर्निंग में हमने आप लोगों के सामने डिप्लॉय करी थी, उसका क्या रिजल्ट रहा, कितनी हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिली और आगे की स्ट्रेटजी में हम अब यहाँ से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्कस करेंगे निफ्टी का जो सॉफ्टवेयर था उसके थ्रू जो जो हमें स्टॉक स्क्रीन होकर मिले मॉर्निंग में, उनका क्या रिजल्ट रहा। सारी चीज़ों को वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए मेक श्योर कीजिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है देन प्लीज मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एज वेल। चलिए शुरू करते हैं। फटाफट से मैं आपको दिखा देता हूँ, दिस इज एल्गो डेस्क का प्लेटफॉर्म जहां पर हम हमारी स्ट्रेटजीज को रन करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने दो स्ट्रेटजी रन करी थी जो सेलिंग की थी, और एक स्ट्रेटजी जो मैंने रन करी थी वो बाइंग की स्ट्रेटजी रन करी थी। अब जो सेलिंग में देखेंगे 700 से 800 का लॉस हुआ, वहीं बाइंग में मुझे 2500 का लॉस हुआ। इसीलिए मैं हमेशा आपको यही बोलता हूँ कि इफ़ यू आर अ बिगनर देन यू शुड स्टार्ट विद द सेलिंग वन, क्योंकि सेलिंग में क्या होता है कि आपको प्रॉफिट भी कम आएगा लेकिन एट द सेम टाइम आपका लॉस कम होता है। तो आपको क्या करना होता है, लॉस को हमेशा कम रखना होता है। जो आपका स्टॉप लॉस होता है या जो डेली का लॉस होता है या जो मंथली का लॉस होता है उसको फिक्स रखना होता है और उसको कम करना होता है। वहीं जो टारगेट होता है उसको आप कोशिश कर सकते हैं, अगर बड़ा आ जाए तो बढ़िया बात है, और अगर बड़े टारगेट नहीं आ पा रहे तो कंसिस्टेंट टारगेट वहां पर आने चाहिए। वहीं बाइंग इसका रिवर्स होती है। बाइंग में अगर आप देखेंगे तो फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी बड़े-बड़े इसमें लॉस होते हैं, एट द सेम टाइम काफ़ी बड़े-बड़े यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिलते हैं। लास्ट एक्सपायरी पर मुझे यहाँ पर 15,000 का प्रॉफिट देखने को मिल रहा था और इस एक्सपायरी पर मुझे यहाँ पर 2,500 का लॉस देखने को मिला। बेस्ट क्या रहता है, बेस्ट आपका रहता है कॉम्बिनेशन। ठीक है, आप सेलिंग और बाइंग दोनों का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। तो चलिए ये था एल्गो टेस्ट के ऊपर, लगभग हमें 3,500 का लॉस देखने को मिला। अगर मैं मार्क टू मार्केट ग्राफ की बात करूं तो एक टाइम पर हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला था मॉर्निंग में। तब मैंने आपको यही बोला था कि आपको कभी भी जल्दबाजी में इसको बुक नहीं करना है, आपको हमेशा एंड तक रुकना होगा, और एंड में 3:30 बजे जो इसका रिजल्ट होगा वही इसका फाइनल रिजल्ट माना जाता है। कोई भी मैनुअल इंटरवेंशन अपन यहाँ पर नहीं करते हैं, प्योरली एल्गो के थ्रू ही ये सारी चीज़ें यहाँ पर चलती हैं। इसके रिगार्डिंग अगर आपको और जानना है तो आप मेरे जो व्हाट्सअप नंबर है 7023852578 पर मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ जिसका आपको भी काफ़ी इंतजार होगा, वो है आपका जो हमारा निफ्टी इंट्राडे एल्गो सॉफ्टवेयर है। 27 जनवरी को इसमें इतने सारे स्टॉक हमें देखने को मिले, तो उनका क्या क्या रिजल्ट रहा। सबसे पहले पहला स्टॉक डिस्कस करते हैं। मॉर्निंग में 925 के आसपास आ गया था, 930 तक स्टॉक फाइनलाइज हो जाते हैं, 925 पर हमें दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आर के फॉर्ज की अगर मैं बात करूँ, ये आपको 925 पर देखने को मिला था। लेट मी टेक यू टू द आर के फॉर्ज डायरेक्टली। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये स्टॉक मॉर्निंग में आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर रहा था इसलिए यहाँ पर एक ग्राफ ऑलरेडी लगा हुआ है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 925 के बाद अगर ये देखें, आप देखेंगे यहाँ पर ये स्टॉक ऊपर ही नहीं गया है। जो 925 का यहाँ पर मुझे हाई देखने को मिला था उतना ही हाई उसका आज का रहा। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ पर अगर आपने शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करी होगी, हो सकता है आप उसी टाइम कर सकते हैं, हो सकता है अगली कैंडल का वेट कर लिया आपने। अगर आपने अगली कैंडल का वेट करा तो इस वाली कैंडल का आपने हाई को स्टॉप लॉस बनाया, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको समवेयर अराउंड 1:4.56 के आसपास देखने को मिला है। 1:2 इज अ डिसेंट गेन। 1:2 अगर आपको देखने को मिलता है तो अपनी 50 to 70% क्वांटिटी को यहाँ पर बुक कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। इस स्क्रीनर का प्योरली पर्पस ये है कि आपको गाइड करना कि उन स्टॉक में मोमेंटम आ सकता है। बाय करना या सेल करना ये आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके ही एंट्री यहाँ पर लीजिएगा। चलिए, बाय द वे ये स्क्रीनर फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप हमारे साथ लाइव जुड़ते हैं तो मेक श्योर कीजिए रजिस्टर योरसेल्फ। अगर आपने अभी तक नहीं करा है तो आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और वहाँ पर हम सारे स्टॉक्स को लाइव भी डिस्कस करते हैं। अगला जो स्टॉक आपको देखने को मिला था, कैम्स देखने को मिला था। कैम्स भी आपको 925 पर देखने को मिला था। लेट मी टेक यू टू 9 कैम्स। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 925, 925, 925, 925 के आसपास यहाँ पर देखने को मिला। क्या ऊपर के साइड मोमेंटम देखने को मिला है? जी हाँ, बिल्कुल देखने को मिला है, लगभग लगभग 1.16%। अब इसके केस में अगर आप प्रीवियस कैंडल का लो लेके चलते हैं तो आपका जो लो था 1.52% के नीचे था, और यहाँ आपको जो टारगेट मिला 1.28% के आसपास था। क्योंकि स्टॉप लॉस बड़ा था, आप इसको अवॉइड कर सकते थे। लेकिन अगर आपने नहीं करा है, आपने जो रूल बना रखा था कि मैं स्टॉप लॉस का साइज नहीं देखूंगा, मैं तो अपनी एंट्री प्लान करूंगा अगर मुझे मिलती है, तो उसके केस में आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, पूरे दिन ही ये रनिंग में रही है, और फिर अगर एट दी एंड ये ब्रेक इवन पर ही आपका यहाँ से क्लोज हो चुका है। ठीक है,
इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपका जेनसार टेक आपको 9:30 पर देखने को मिला था। लेट मी टेक यू टू जेनसार टेक। ठीक है, ये आपको 9:30 पर देखने को मिला था। 9:30 यानी कि ये वाला कैंडल। ठीक है, अगेन क्लियरली आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर उसके बाद गया ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद ऊपर नहीं गया है। चाहे स्टॉप लॉस के लिए वेट कर सकते हैं अगली कैंडल का। अगर आपने अगली कैंडल का वेट करा, यहाँ पर अगर आपने एंट्री प्लान करी, तो कितना आपको देखने को मिला है नीचे की तरफ। ठीक है, 1:2.38 मैक्सिमम आपको देखने को मिला है, यानी कि आपका इसमें भी 1:2 निकल गया है। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को क्वेश्चन ये आएगा कि सर यहाँ पर काफ़ी सारे स्टॉक है। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी सारे स्टॉक है, तो किस में एंट्री प्लान की जाए, किस में नहीं की जाए। तो आप अपना टाइम चूज कर सकते हैं कि मैं 9:30 वालों में एंट्री लूंगा, मैं 9:35 वालों में एंट्री लूंगा, या मैं 9:25 वालों में एंट्री लूंगा। और उसके बाद आप इसकी बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये स्क्रीनर में आपको बैक टेस्टिंग का भी एडवांटेज दिया जाता है। जैसे आप 26 सॉलिड था, 19, 12, 13, 14 पास्ट के 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना जितने की अगर आप चाहें उस पर्टिकुलर टाइम की बैक टेस्टिंग भी कर सकते हैं, और यही रिकमेंडेड होता है, आपको बैक टेस्टिंग करनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है तो मैं आपको सीधा बेरिश साइड पर लेके चलता हूँ, विच इज MCX। ठीक है, ये आपका हो गया यहाँ पर MCX। अब MCX के केस में आप देखेंगे कितने बजे मुझे देखने को मिला, 9:25 पर। 9:25 अगेन आप चाहे तो वेट कर सकते हैं एक कैंडल का। पर एक कैंडल का क्यों वेट करना चाहिए, जिस सिंपल सेटअप है। ठीक है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। आप ये एक सिंपल सेटअप होता है कि आप एक कैंडल का वेट करें ताकि आपको स्टॉप लॉस मिल जाए। अब इसके केस में अगर आप देखेंगे, अगर आप यहाँ पर भी एंट्री प्लान करते हैं तो आपके पास ऑलरेडी एक स्टॉप लॉस था। ठीक है, लेकिन अगर आपका सेटअप बोलता है मुझे एक कैंडल का वेट करना है, तो आप एक कैंडल का वेट कर सकते हैं। तो आपने एक कैंडल का वेट करा, यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस मिला। स्टॉप लॉस आपको लगभग लगभग 2% का मिला। ऊपर की तरफ टारगेट आपको मिला 3.87% का। जो आपका डे लगभग लगभग यहाँ पर क्लोज हुआ होगा 1:1 पॉइंट समथिंग में क्लोज हुआ होगा। नीचे की साइड आपका एंट्री नहीं बना है आज के दिन में। ठीक है, IIFL की बात करूँ, ये आपका 9:25 पर हमें देखने को मिला था। तो मैं सीधा आपको लेके चलता हूँ IIFL पर। IIFL के केस में 9:25, ये आपका 9:25 वाला कैंडल था। ठीक है, 9:25 वाला नीचे की साइड आपका क्लियरली। लेट मी रिमूव ऑल द ड्राइंग्स बस। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे नीचे की साइड आपका क्लियरली एंट्री बना, फिर ये स्टॉक ऊपर आए, स्टॉप लॉस हिट हुआ, ऊपर की तरफ आपका एंट्री बना, फिर ये नीचे आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो ऐसा भी होता है, आपके दोनों साइड के स्टॉप लॉस भी हिट हो सकते हैं। तो ये था आज की समरी। मैं पूरे स्टॉक डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बट मेक श्योर कीजिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, तभी इसकी रीच बढ़ पाएगी। ठीक है, और तभी हम भी इसमें कंटिन्यू कर पाएंगे इस सीरीज़ में। सो प्लीज़ मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, और सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने अपनी सीट बुक नहीं करी है, प्लीज़ बुक योर सीट फॉर लाइव ट्रेडिंग। कैसे करना है वो बता दीजिए, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको जाना है ट्रेडिंग फ्राइडे की वेबसाइट पर, www.tradingfriday.com की वेबसाइट पर आइए। बुक माई सीट पर क्लिक कर दीजिए, मोबाइल नंबर दे दीजिए, नाम दे दीजिए, और यहाँ सेव कर दीजिए। ठीक है, आपके पास लिंक आ जाएगा मॉर्निंग में। ठीक है, चलिए यहाँ तक जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल सुबह, बाय बाय। कल सुबह मॉर्निंग में, तब तक के लिए बाय बाय।